potential given to anode for which the photoelectric current becomes zero. इसे समझने के लिए हम एक सर्किट ड्रॉ करते हैं। यहाँ ये वेरिएबल पोटेंशियल दिया गया है। यहाँ हमने एक बॉक्स लगाया जहाँ पे फोटो सेंसिटिव मटेरियल अप्लाई किया। यहाँ पे एक प्लेट है जो पूरी तरह से फोटो सेंसिटिव है और यहाँ ये कलेक्टर प्लेट हमने अप्लाई की हुई है। यहाँ पर हमने अमीटर अप्लाई किया है जो कि ये डिटेक्ट करेगा कि करंट फ्लो हुआ। सो अल्टीमेटली क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कि जब हम कोई अलग वेव है ना, किसी फ्रीक्वेंसी की वेव इस फोटो सेंसिटिव मटेरियल पे इंसिडेंट करते हैं तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी को गेन करके इस कलेक्टर प्लेट तक पहुंचते हैं। ठीक है, ये जो कलेक्टर प्लेट तक पहुंचने के बाद जैसे ये फोटो इलेक्ट्रॉन कलेक्टर प्लेट को टच करते हैं, यहाँ पर एक मोमेंटरी फ्लो होता है जिससे कि अमीटर पे हमारा डेविएशन शो होता है और ये हमें नोटिस होता है कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन है वो कलेक्टर प्लेट द्वारा कलेक्ट हो चुके हैं। अब जब यहाँ से फोटो सेंसिटिव प्लेट से लेकर कलेक्टर प्लेट तक जिस एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन ने ट्रेवल किया है उस एनर्जी को फाइंड करने के लिए हम इस सर्किट में बीच में है ना दोनों पोटेंशियल डिफरेंस लगा देते हैं V। तो यहाँ पे दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होता है इस पोटेंशियल डिफरेंस से। ये वेरिएबल पोटेंशियल डिफरेंस है, तो जैसे जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू चेंज करते हैं वैसे वैसे क्या होता है कि जब जो इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट हुए हैं और कलेक्टर प्लेट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण एज अ बैरियर वो आगे की ओर ट्रेवल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तब एक ऐसा पॉइंट आता है कि जब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला भी फोटो इलेक्ट्रॉन इस कलेक्टर प्लेट को टच नहीं कर पाता है और इवन वापस लौट जाता है। सो ये वो पोटेंशियल है जिस पर कि हमारा अमीटर में जो डेविएशन है वो जीरो शो हुआ, मींस नो डेविएशन। तो द पोटेंशियल एट विच है ना द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल गिवन टू एनोड फॉर विच द फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम जीरो, जिसके लिए हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गया, जीरो। So this value will be known and this value will be given by multiplying charge into potential. We will find the maximum kinetic energy of the electron traveled from photosensitive plate to the collector. Okay? So ये हम सिर्फ क्यों करते हैं, ताकि हमें काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट हो जाए। क्लियर? So now to define the threshold frequency, this is the minimum frequency on the incident radiation of the incident radiation for which just emission of photoelectron take place from the metal surface without any kinetic। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को समझने के लिए हम एक बार और रफली इस डायग्राम को बनाते हैं। लेट अस सपोज कि दिस इज द फोटो सेंसिटिव मटेरियल। ठीक है, फोटो सेंसिटिव मटेरियल में ये फोटो इलेक्ट्रॉन है। अब हम क्या करते हैं, हम अलग अलग
अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट को इमिट करते हैं, है ना, इंसिडेंट करते हैं इन इलेक्ट्रॉन पे। सपोज हमने येलो लाइट की कलर येलो लाइट लिए कोई इंसिडेंट किया, तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन है, अगर फोटो इलेक्ट्रॉन की जो फ्रीक्वेंसी है इस फ्रीक्वेंसी से मैच करती है, तो वो क्या कर जाते हैं, एक्साइट हो जाते हैं और इस लेटिस, जो क्रिस्टल लेटिस हमें दिखाई दे रहा है ना, इस बैरियर को क्रॉस कर पाते हैं। ठीक है, सब इस तरह से अगर मान लो सपोज हमने उसके बाद कोई दूसरी या रेड लाइट सपोज करी इंसिडेंट करी, है ना, सो रेड लाइट किसी इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन पे इंसिडेंट होगी। ये जो फ्रीक्वेंसी है, मान लिया कि रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी एच न्यू है, तो न्यू फ्रीक्वेंसी वाली लाइट अगर इस फोटो इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी से मैच करती है, तो ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन है ये क्या होगा, एनर्जी गेन करके इस बैरियर तक पहुंचेगा। तो इस बैरियर तक पहुंचने के लिए जो रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी है ना, जो नीडेड होती है, वो उसे न्यू जीरो कहते हैं और उसे ही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जो किसी फोटो इलेक्ट्रॉन के इसके बैरियर को क्रॉस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, सो दिस इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी। हम यहाँ पर ये नोट डाउन कर लेते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को न्यू जीरो से शो किया जाता है और स्टॉपिंग पोटेंशियल को वी जीरो से शो किया जाता है। नाउ वी नीड टू डिफाइन द आइंस्टाइन इक्वेशन। सो आइंस्टाइन इक्वेशन कैन बी रिटन एज h nu incident frequency will be equal to phi zero, that is work function। वर्क फंक्शन जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड होती है ना, किसी फोटो इलेक्ट्रॉन को अपने बैरियर को क्रॉस करने के लिए, प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है और कलेक्टर प्लेट तक पहुंचता है। नाउ वर्क फंक्शन is can also be denoted as h nu zero, क्योंकि दिस इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, प्लस काइनेटिक एनर्जी को हम दे सकते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल से, मतलब चार्ज E इंटू न्यू जीरो। अब अगर हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करें, तो हम कह सकते हैं h इज न्यू माइनस न्यू जीरो इज इक्वल्स टू E इंटू वी जीरो। तो हम देख सकते हैं कि इस इक्वेशन में, आइंस्टाइन की इक्वेशन में, न्यू जीरो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है, is and plays an important role in equation, Einstein equation. So this is the required relation between threshold frequency and stopping potential. I hope this is clear to you. Thank you.